अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम कश्मीर की तारीख़ी सरज़मीन पर हैं और ये खूबसूरत मंज़र जो आपकी निगाहों के सामने है कश्मीर का खूबसूरत मंज़र है। और यहाँ आने के बाद बिलखुसूस कश्मीर के इलाक़े में पहुँचने के बाद इस चीज़ का बार बार ये एहसास होता है कि वाकई अल्लाह ने जो कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, क्या लोगों अगर तुम मेरी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करोगे मैं उन नेमतों में इजाफ़ा कर दूँगा। कश्मीर की तारीख़ी सरज़मीन पर जिधर आप नज़र दौड़ाइए आपको अल्लाह की नेमतें नज़र आएंगी। कहीं फल हैं तो कहीं मेवे हैं, कहीं मौसम है तो कहीं बर्फ़ीले पहाड़ हैं, कहीं एक खूबसूरत सा माहौल है तो कहीं कोयल के चहचहाने की आवाज़ है। ये तमाम तर जो नेमतें हैं, ये हवाएं, ये फ़िज़ाएँ, ये मौसम की तब्दीलियाँ, यकीनन ये बंदों के लिए एक बहुत अजीम नेमत है कि जिससे वो लुत्फ़ अंदोज़ हों और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। क्योंकि अल्लाह ने कुरान अज़ीम में सूरह रहमान के अंदर इरशाद फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ मेरे बंदो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, इनकार करोगे। तो अल्लाह ने हमें नेमतों पर जो अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई है उस पर शुक्र अदा करने का हुक्म दिया और आगे फरमाया वलइन कफ़रतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो याद करो उन नेमतों से महरूम कर दिया जाएगा और अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। आलम यह है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी पर गौर करें तो दुनिया में जितने भी लोग सुबह से शाम तक आपको मिलेंगे वो परेशानी का शिकार हैं। कोई कारोबार से परेशान है, कोई औलाद से परेशान है, कोई घर ना होने की वजह से परेशान है, कोई अपनी ज़िंदगी में जिस मंजिल तक पहुंचना चाहता है उस मंजिल पर ना पहुंचने की वजह से परेशान है। अलगरज परेशानी ज़्यादा लोगों को है, लेकिन आपने कभी गौर किया ये परेशानी है किस वजह से? दरअसल बात यह है कि हमारी जो कोशिश है वो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए तो है, लेकिन हम अपनी जो तवज्जो है वो अल्लाह की तरफ नहीं लगाते। हम अल्लाह की बारगाह में कभी रोते नहीं हैं, हम अल्लाह की बारगाह में कभी आंसू नहीं बहाते, हम कभी अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पर रात के अंधेरे में कभी शर्मिंदा नहीं होते, हमारी आंख से कभी अल्लाह के डर से एक आंसू नहीं निकलता। यही वजह है कि हमें जिस मंजिल तक पहुंचने का मौका मिलना चाहिए वो मंजिल हमें नहीं मिल रही है। इंसान कारोबार में कोशिश करता है, तरक्की के लिए कोशिश करता है, लेकिन तरक्की देने वाले रब की ज़ात की तरफ उसको वो यकीन और वो जो है अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं है जिस लेवल पर उसका यकीन और ईमान होना चाहिए। यही वजह है कि आज कामयाबी नहीं मिल रही है। हमारा तो हाल ये है कि जो नेमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई हैं अगर हम उन पर गौर करने लगें, किसी के पास घर ना भी हो, दौलत नहीं भी हो, माल नहीं भी हो, सिर्फ अगर वो अपने सर से लेकर पैरों तक अपने वजूद पर गौर कर ले तो आंखें इतनी बड़ी नेमत है कि दुनिया की सारी दौलत देने के बावजूद भी आंखों की रोशनी की कीमत अदा नहीं की जा सकती। कान इतने अजीम नेमत है कि इनके सुनने पर जो अल्लाह ने हमें सुनने की कानों के ज़रिए सलाहियत अता फरमाई है दुनिया की कोई नेमत इसके बराबर नहीं हो सकती। हमारा दिमाग है अगर इंसान के अंदर मौजूद ना हो तो लोग उसे पागल कहते हैं, लोग बच्चे पत्थर मारते हैं, ये सूरत हाल हो जाती है। तो यकीनन दिमाग इतनी बड़ी नेमत है, हम दुनिया की सारी दौलत किसी को दे दें लेकिन उसके बावजूद ये अजीम नेमत हमें नहीं मिल सकती मगर अल्लाह का एहसान कि उसने अपने महबूब के सदक़े में ये सारी नेमतें हमें और आपको अता फरमाई। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा रवैया, जो हमारा अंदाज़ है, जो हमारा तर्ज़ है, जो हमारी ज़िंदगी गुजारने का उसलूब है, यकीनी तौर पर वो इतना गैर मुनासिब है कि जिस पर जितना अफसोस और इजहार गम किया जाए उतना कम है। हमारा हाल तो ये है कि वो मुबारक रातें जो अल्लाह ने हमें और आपको जागने और इबादत के लिए दी है, हम उन रातों को सिर्फ जागने का समझकर इबादत छोड़कर गुजार लेते हैं। उन रातों में हम घूमते हैं, फिरते हैं, अय्याशियाँ करते हैं। बहुत सारे लोग उन रातों का मकसद ही नहीं समझते, चाहे वो शब बारात हो, चाहे वो शब क़द्र हो। ये मुबारक रातें अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई हैं। हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है इन रातों में वो अल्लाह की बारगाह में जो है सर रखे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, तरक्की उसी से मांगे, पावर उसी से मांगे, दौलत उसी से मांगे, इज्जत उसी से मांगे, शान और शौकत उसी से मांगे, औलाद उसी से मांगे, बिजनेस उसी से मांगे, कारोबार उसी से मांगे।
लेकिन अफसोस कि ये सारी चीज़ें देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन बंदा इतनी गफलत में है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो अल्लाह की बारगाह में कभी इल्तिजा नहीं करता। यकीनन हम तरक्की चाहते हैं तो तरक्की के लिए कुरान और हदीस के अंदर कुछ फार्मूले बयान किए गए। जो फार्मूले हैं हम उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, उन पर गौर करना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि हम जिस जगह जाना चाहते हैं वो हमारी मंजिल मुतय्यन हो, और उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए जितनी चीज़ें हमारी मुआविन साबित हों वो चीज़ें हमारे रास्ते में हमारे साथ होनी चाहिए। अल्लाह का डर भी हो, सजदे में सर भी हो, अल्लाह के खौफ से हमारी आंखों में आंसू भी हो, अपने गुनाहों पर नदामत और शर्मिंदगी भी हो, अल्लाह की बारगाह में जो है अल्लाह से हाथ उठाकर मदद मांगने का एक जो है ज़रिया भी हो, और अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा भी हो कि देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। ये तमाम चीज़ें जब बंदे की ज़िंदगी में जमा हो जाती हैं तो अल्लाह उसे तरक्की और कामयाबी अता फरमाता है। मैं हमेशा अपने जवानों से खिताब करते हुए यही कहता हूँ, आप अगर कामयाबी चाहते हैं, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पैरों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने जो है चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके सामने नहीं, रब के सामने हाथ फैलाइए। सबके सामने हाथ फैलाएंगे तो लोग आपको जलील समझेंगे, रुस्वा समझेंगे, तन्हाई में आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपको गिरा हुआ समझेंगे। सबके सामने नहीं, रब के सामने हाथ फैलाइए। जिस दिन रब के सामने सच्चे दिल से हाथ फैलाएंगे वो आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर देगा, परेशानियों से निजात देगा, आपको इज्जत देगा, आपको तरक्की और कामयाबी अता फरमाएगा, वो आपकी तमाम तर जायज़ मुरादों को पूरा फरमा देगा। लेकिन आपके दिल में यह यकीन होना चाहिए कि मैं अपने रब के सामने हाथ फैलाऊंगा तो वो मुझे अता फरमाएगा। कुरान अजीम में मुख्तलिफ जगहों पर कहा गया वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून, जो बंदा मोमिन अल्लाह की ज़ात पर यकीन करता है, भरोसा करता है, अल्लाह उसकी तमाम तर जायज़ मुरादों को पूरा फरमा देता है। मुख्तलिफ कुरानी आयात में जो है ये फरमाया गया, बंदे को यकीन दिलाया गया, उसको इत्मीनान दिलाया गया कि अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें, वो उम्मीद के मुताबिक और उससे ज़्यादा अता फरमाता है। अफसोस कि आज हम तरक्की चाहते हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, अपने बुज़ुर्गों से कहता हूँ, बदलें अपने आप को, अपने तर्ज को बदलें, अपनी ज़िंदगी को बदलें, रहन सहन को बदलें, तौर तरीक़े को बदलें, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करें। यकीन जानिए, जिन गुनाहों को करने से हम दुनिया के सामने डरते हैं कि लोग देख लेंगे, क्या कहेंगे, लोगों से नहीं, अल्लाह से डरिए। कुरान अजीम के दूसरे पारे में फरमाया गया फ़ला तख़शवुन्नास वख़शौनी, लोगों से नहीं, अल्लाह फरमाता मुझसे डरो। क़यामत के दिन का फ़ैसला मुझे करना है, तो मैं इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला मैं हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ का फरमान कुरान अज़ीम में 1450 साल पहले सुना दिया गया। लेकिन हमारे दिलों में लोगों का डर तो है, लेकिन अल्लाह का जिस लेवल पर हमारे दिल में डर होना चाहिए वो डर आज हमारी ज़िंदगी में नहीं है। अपनी सोच को बदलें, अपने किरदार को बदलें, अंदाज को बदलें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप यकीन जान लीजिए, आप जितनी भी मेहनत करते हैं, जितनी कोशिश करते हैं, आप जितना हाथ पैर मारते हैं कामयाबी के लिए, लेकिन सिर्फ एक चीज़ में अगर आप जो है फेल हो जाते हैं तो कभी आपको जो है कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी मिलने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक आपकी मेहनत और दूसरे अल्लाह की रहमत। ये दो चीज़ें जब तक जमा नहीं होंगी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है तो अल्लाह की रहमत उससे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपकी मेहनत तो है, लेकिन आपके गलत कामों की वजह से अल्लाह की रहमत नहीं है तो यकीनन आपको किसी भी तौर पर कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए दिन की शुरुआत नमाज फजर से करें। आप अपने कामों के लिए नमाज छोड़ते हैं, कभी नमाज के लिए भी तो कोई काम छोड़िए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। वही है जिसने जिसमें ताकत दी है, वही है जो हमें ज़िंदगी अता फरमाता है, वही है जो दौलत देता है, वही है जो कामयाबी देता है। सब कुछ वही देने, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो 1 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको रुजू अल्लाह ही की तरफ करना है, पलटना अल्लाह ही की तरफ है, मदद उसी से मांगनी है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा उसी की बारगाह में होना है। वो न नवाजेगा तो दुनिया का कोई इंसान नहीं नवाज सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये पूरी दुनिया मिलकर है इंसान तुझे अगर नुकसान पहुंचाने पर लग जाए तो तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती जबकि अल्लाह तुझे नुकसान ना पहुंचाए, और इसी तरह दुनिया मिलकर तुझे फ़ायदा पहुंचाने पर लग जाए और अगर अल्लाह ना चाहे तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अपने परवरदिगार से रिश्ते को मजबूत करें, रिश्ते को बेहतर करें, बुराइयों के दलदल से बाहर आएं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करें। जिस दिन आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा करने लग जाएंगे, आप यकीन जानिए अल्लाह के रसूल का फरमाने, बंदा जिस लेवल पर अल्लाह पर यकीन और भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए वैसे ही हो जाता है। आप जानते हैं ना, बहुत सारे लोग
बहुत संजीदा लोग, बहुत सीधे लोग, भोले लोग आपके सामने कह देते हैं जब कोई परेशानी है, कोई नहीं, हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। ये जो जुमला है यकीनन बहुत काबिल गौर है। हमने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। जो अल्लाह पर छोड़ देता है, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देता है, तो जिस दिन आपको अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन हो जाएगा तो आप अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे। आइए आज से हम अहद करते हैं, हम अपने परवरदिगार को राज़ी करेंगे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होंगे, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को रखेंगे और अल्लाह से तौबा करेंगे और यकीन के साथ तौबा करेंगे कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ भी फरमाएगा और हमसे राज़ी भी हो जाएगा। इसलिए कि ये जो सारी नेमतें हैं अल्लाह ने आपके लिए अता फरमाई हैं। ये ज़मीन पर जो है बहता हुआ पानी, ये झरने, ये पहाड़ों से निकलता हुआ खूबसूरत साफ़ व शफ़ाफ़ पानी, ये हवाएँ, ये फ़ज़ाएँ, ये मौसम, ये बर्फ़ीले इलाके, ये ठंडक, ये गर्मी, ये तमाम तर नेमतें अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई हैं। इतनी सारी नेमतें मिलने के बावजूद हम एहसान न माने बल्कि नाशुक्री करते रहें तो हमसे ज़्यादा बुरा इंसान और कौन हो सकता है। इसलिए अपने गुनाहों पर, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाएं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। किसी अक्लमंद इंसान ने इशारा किया था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। न जाने किस दिन मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे पर दस्तक दे। इसलिए आएँ, अहद करें, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और अपने रब को राज़ी करते हैं। जब रब राज़ी हो जाएगा तो सब राज़ी हो जाएंगे। आज हम सबको राज़ी करते हैं और वो राज़ी नहीं होते हैं, लेकिन रब को राज़ी नहीं करते। रब को राज़ी कीजिए, वो सबको राज़ी फरमा देगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें समझने और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।